हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट लाइफ और मैं हूं वर्षा। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की वेट लॉस जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आज मैं आपके सामने लेकर के आ गई हूँ अक्टूबर मंथ का डाइट प्लान। अगर अभी भी किसी ने वेट लॉस डाइट प्लान स्टार्ट नहीं करा है तो वो जरूर फॉलो कर ले इस डाइट प्लान को, क्योंकि अभी भी हमारे पास 1 मंथ का टाइम है। तो हाँ, 1 मंथ में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। 1 मंथ में हम लोग अपनी बॉडी का शेप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इस प्लान को फॉलो करा अच्छे से तो आप लोग को मिलेंगे विजिबल चेंजेस और आप दिवाली तक हो जाएंगे प्रिटी फिट। और आप लोग देखेंगे अपने बॉडी के कितने अच्छे चेंजेस, और आप देखेंगे दिवाली में और अपने आने वाले सभी फेस्टिवल्स में बहुत प्रिटी। तो चलिए, क्या आप प्रिटी दिखना चाहते हैं? अगर आप दिखना चाहते हैं और आप क्योंकि हम लोग कितनी भी महंगी ड्रेसेस पहन लें, कितनी भी ज्यादा वैल्यूएबल ड्रेसेस पहन लें, जब तक हमारा फिगर अच्छा नहीं है, जब तक हम अच्छे दिखते नहीं है, वो ड्रेसेस भी हमारे ऊपर अच्छी नहीं लगती है। तो हमारा फिगर फ्लॉन्ट करना है, हमें हमें अच्छा दिखना है। और अगर हमारा फिगर अच्छा नहीं होगा तो हम अच्छे कैसे दिखेंगे फिर? तो फिर हमें अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीदने से पहले हमें अपने फिगर को अच्छा करना है। तो इसलिए इस डाइट प्लान को हमको फॉलो करना है। तो चलिए, अक्टूबर मंथ का डाइट प्लान स्टार्ट कर लेते हैं। जिन्होंने भी अभी तक मेरे डाइट प्लान फॉलो नहीं करे हैं तो मेरे चैनल में चेकआउट करिए, मैंने बहुत सारे डाइट प्लान डाले हुए हैं। आपको जो भी सूट करता है वो आप फॉलो करिए। मैंने नवरात्रि का भी डाइट प्लान डाला हुआ। आज मैं आपके लिए अक्टूबर मंथ का डाइट प्लान लेकर के आ गई हूँ, और आने वाले अपकमिंग वीडियोस में भी आपको अच्छे अच्छे डाइट प्लान मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अक्टूबर मंथ का डाइट प्लान। तो चलिए मॉर्निंग ड्रिंक से स्टार्ट कर लेते हैं अपना डाइट प्लान। मॉर्निंग ड्रिंक में आपको क्या लेना है? मॉर्निंग ड्रिंक में आप चेंज कर करके देखिए। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो जिनको ऑप्शंस की जरूरत होती है। बहुत सी ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी एसिडिक होती है, जिनको जैसे लेमन सूट नहीं करता है, जिनको एप्पल साइडर विनेगर सूट नहीं करता है। मैं आज आपके लिए ऑप्शंस भी लेकर के आई हूँ। जिनको एसिडिक प्रॉब्लम नहीं है, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, वो ले लेंगे 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर में एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर की 1 स्पून डालेंगे वो, और 1 ग्लास पानी बना लेंगे और वो सिप सिप करके पिएंगे, स्ट्रॉ से पिएंगे, क्योंकि हमारे टूथ एनामल को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, आपको पता होना चाहिए। और एप्पल साइडर विनेगर ले लेंगे जिनको एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको बता दूं, सेकंड ऑप्शन भी लेमन वाटर। उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो लेमन वाटर भी नहीं लेंगे, वो सिर्फ ले लेंगे ल्यूकवार्म वाटर। और अदरवाइज जीरा वाटर, जिनको कोई भी प्रॉब्लम मतलब ऐसी नहीं है, तो वो आराम से जीरा वाटर ले लीजिए। जीरा के बहुत सारे फायदे होते हैं। जीरा वाटर जो होता है हमारी बेली फैट को लॉस करने में हमारी बहुत मदद करता है, हमारे फैट को लॉस करने में हमारी बहुत मदद करता है। तो जीरा वाटर एवरग्रीन है, आप ले सकते हैं। उसकी तासीर भी ठंडी होती है, कोई ऐसा गर्म भी नहीं करता है वो हमें। तो वो आप अपने डेली बेसिस में जीरा वाटर 1 ग्लास बना सकते हैं और उसको आप चाय की तरह सिप सिप करके पीजिए। तो ये हो जाएगी आपकी मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक में आप जीरा वाटर ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिएगा मॉर्निंग ड्रिंक में सॉफ्ट वाटर। तो ये मैंने आपको 3 ऑप्शंस बता दिए हैं मॉर्निंग के। अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको क्या सूट करता है, तो वो हिसाब से ले लीजिए। और अगर आप कुछ भी ये सारी चीजें सूट नहीं करती तो आप ल्यूकवार्म वाटर से भी काम चला सकते हैं। तो चलिए आप बढ़ते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट में जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती चली आ रही हूँ, आप ले सकते हैं चीला। चीला आप ले सकते हैं बेसन का। बेसन के चीले में होता है बहुत ज्यादा प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम बेसन का चीला ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। और जो एगिटेरियंस हैं और जो एग खाते हैं वो ले सकते हैं ऑमलेट ले सकते हैं, या फिर वो 2 बॉइल्ड होल एग ले सकते हैं, और साथ में 2 मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं। तो ये उनका हो जाएगा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और साथ में जिनकी चाय की आदत है, मिल्क टी की आदत है, वो मिल्क टी 1 कप ले सकते हैं। साथ में आप उसके डाल लीजिएगा खांड पाउडर या जैगरी पाउडर। वैसे मैं आपको बता दूं, जैगरी पाउडर में भी शुगर के बराबर ही कैलोरीज होती हैं, लेकिन आपको बहुत पोर्शन कंट्रोल में हर चीज लेनी है। आपको आधी कप तक चाय लेनी है, और अगर आप फीकी चाय पी सकते हैं तो वेल एंड गुड है।
आप आराम से फीकी चाय पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप नहीं भी मीठी चाय के बिना रह सकते हैं तो आप इन ऑप्शंस को अपनी चाय में कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग चलते हैं, और ब्रेकफास्ट में अगर आपको मैं थर्ड ऑप्शन बताना चाहती हूँ, ब्रेकफास्ट में आप थर्ड ऑप्शन ले लीजिएगा। थर्ड ऑप्शन आपका ब्रेकफास्ट में रहेगा स्मूदी का। स्मूदी आप पूरे मंथ आप चेंज कर करके ले सकते हैं। स्मूदी स्मूदी आप कौन सी ले सकते हैं? आप एप्पल स्मूदी ले सकते हैं, आप ले सकते हैं बनाना स्मूदी, आप ले सकते हैं ओट्स बनाना स्मूदी, और बड़े आराम से उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और जिनके फास्ट वगैरह चल रहे होंगे वो ले सकते हैं मखाना स्मूदी, जैसा कि मैंने अपने नवरात्रि डाइट प्लान में बताया भी है। तो स्मूदीज हमारा पूरा एक मील होता है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको भूख लग रही है, वैसे मिड डे मील की आपको कोई जरूरत नहीं है, और अगर आपको मिड डे मील की रिक्वायरमेंट लगती है तो आप ले लीजिएगा ग्रीन टी। ग्रीन टी के साथ ले लीजिएगा आप कुछ रोस्टेड पीनट्स, या फिर आप रोस्टेड मखाना ले लीजिएगा। बहुत छोटी सी कटोरी में आप ले लीजिएगा। तो ये आपका मिड डे मील हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने लंच में। लंच में आपको क्या लेना है? लंच में देखिए, हमारी कुछ सिस्टर्स होती हैं जिनको रोटी के बिना जिनका काम नहीं चलता है, जो डाइट प्लान तो कर सकती हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं होम डाइट प्लान ही बताती हूँ। और जो लोग होती हैं, जो लेडीज हैं, जो जेंट्स भी हैं, जो लोग होम डाइट प्लान फॉलो करते हैं और जो रोटी के बिना नहीं रह सकते हैं, रोटी चावल इंक्लूड करना ही करना है अपनी डाइट में, और वो किसी सैलेड के साथ अपनी डाइट नहीं कर सकते हैं, तो वो रोटी इंक्लूड कर सकते हैं। वो रोटी ले सकते हैं, जवार की रोटी ले सकते हैं, चने की रोटी ले सकते हैं, या फिर मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हैं। सारे आटे मिला करके मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हैं, या फिर वो बाजरा रोटी ले सकते हैं। वो बाजरा रोटी इंक्लूड कर सकते हैं किसी भी सीजनल सब्जी के साथ। ग्रीन सब्जी आप कोई भी सीजनल ऐड कर लीजिए। तो ये आपका लंच हो जाएगा। और ये आपके लंच में आप जो लोग रोटी के बगैर नहीं रह सकते हैं, और जो लोग डाइट कर सकते हैं अच्छे से फॉलो, जो फास्ट वेट लॉस करना चाहते हैं, वो बना लीजिए 1 बोल तक अपना सैलेड का एक बोल। सैलेड के बोल में आपको क्या करना है? सारी वेजिटेबल्स लेनी, कुकुम्बर कट करना है, कैरेट कट करनी है, अनियंस कट करने हैं, और उसमें आपको थोड़ी सी चिकपीस डालने हैं। चिकपीस डाल लीजिए। आप ये छोला चाट कहते हैं वो बन जाएगी। उसमें लेमन डालिए, उसमें स्पाइसेस डालिए, और आपकी 1 बोल तक एक चाट बन जाएगी। वो आप ले लीजिए 1 ग्लास छाछ के साथ। ये आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। आप सारे ऑप्शंस नहीं लेंगे। जो रोटी के बगैर नहीं रह सकते हैं वो रोटी वाला ऑप्शन अडॉप्ट करेंगे, और जो लोग रह सकते हैं वो ये छोले वाला करेंगे। आप इसमें बदल बदल के चीजें ले सकते हैं। आप एक दिन कर लीजिए छोला चाट, आप एक दिन कर लीजिए काला चना चाट, आप एक दिन कर लीजिए सोयाबीन जो आता है उसकी चाट कर लीजिए। इस टाइप की चीजें आप बना लीजिए। और एक बनती है सोया चंक्स की चाट। सोया चंक्स को आप सोक कर लीजिए। सोक करने के बाद आप उसको बॉईल कर लीजिए। बॉईल कर उसका पानी निकाल लीजिए। उसमें भी आप उसको थोड़ा सा रोस्ट करिए हल्के से घी में, और उसमें आप वेजिटेबल्स मिलाइए, उसको स्पाइसेस मिलाइए उसमें, और बहुत अच्छी उसमें आपको आपकी चाट बन जाएगी। उसमें आप कर्ड भी मिला सकते हैं। कर्ड मिला करके आप बहुत अच्छी उसकी चाट बना सकते हैं। तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी उसमें पूरी होगी। और जो लोग रोटी के साथ सीजनल सब्जी ले रहे हैं, वो साथ में दाल भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर सीजनल सब्जी वो नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, या कोई मतलब अगर उनके घर में दाल बनी हुई है तो वो दाल भी एडजस्ट कर सकते हैं, दाल भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। प्रोटीन की हमें अपनी मात्रा देखनी है, प्रोटीन की हमें अपनी क्वांटिटी देखनी है कि दिन भर में हमें प्रोटीन की भी अच्छी इनटेक करनी है। तो हमें एग से भी प्रोटीन मिलता है, हमें चिकपीस से भी मिलता है, हमें दालों से भी मिलता है। प्रोटीन हमें इन सब चीजों से मिलता है। तो एग वाइट्स भी आप ले सकते हैं। तो आप इन सभी ऑप्शंस को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं कई ऑप्शंस लेकर इसलिए चल रही हूँ क्योंकि आपको पूरे मंथ ये फॉलो करना है, और आप अच्छे से इसको फॉलो करिए। अलग अलग ऑप्शंस लेकर के चलिए, ताकि आप बोर ना हो अपनी डाइट से, और आप पूरे मंथ ये डाइट करें और अच्छे से करें, ताकि आपको मिले दिवाली तक या फिर आपके आने वाले फेस्टिवल्स तक आपको बेहतर रिजल्ट्स मिले, और आप हो जाएं पूरी तरीके से मोटिवेट। और मैं तो कहूँगी कि आप फेस्टिवल सीजन के बाद भी अपनी वेट लॉस जर्नी पे बने रहिए।
क्योंकि बहुत से लोगों का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरा वेट तो इतना है, मेरा वेट तो 80 है, मेरा वेट तो 90 है, किसी-किसी का तो 100 प्लस भी है। तो देखिए, इन सब डाइट्स को फॉलो करने में भी हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उनको आने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो पेशेंस रखिए और अपनी बॉडी को दीजिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। एवरीथिंग टेक्स टाइम। देखिए, टाइम देने की आपको बहुत जरूरत है। टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए। आप ये मत सोचिए कि आज मैंने डाइट करी तो कल मेरा वजन लूज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप करिए पूरी शिद्दत के साथ डाइट और पूरे रिलीजियसली। मैंने जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए फॉलो करिए और मेरे आप वीडियोस देखिए, और मैंने होम डाइट से सब कुछ बताया है, आप उसको फॉलो करिए। और मैंने अफोर्डेबल आपको डाइट्स बताई हैं, कोई भी ऐसी आपको महंगी चीजें नहीं बताई हैं जो आप फॉलो ना कर पाए। आपके पास जो चीजें घर में अवेलेबल है उससे आप अपनी डाइट कर सकते हैं। और अब तो देखिए, मैं आपके आगे विंटर सीजन आ रहा है, उसमें आपके पास सैलेड्स भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में सैलेड को इंक्लूड करिएगा। सैलेड आप जितने इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में, उतना ही आप देखेंगे कि जल्दी जल्दी आपका वेट। तो ये हमारा हो गया लंच के ऑप्शंस। मैंने आपको कई ऑप्शंस बता दिए हैं। अब आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो गए, आप इनको बदल बदल के लीजिए। आप ये भी कर सकते हैं, कभी आपका मन नहीं है, कभी आपको ज्यादा भूख नहीं है, तो आप ब्रेकफास्ट में स्मूदी की जगह लंच में स्मूदी कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत अगर आपको लंच में ज्यादा, ब्रेकफास्ट में अगर आपको ज्यादा भूख लग रही है तो आप लंच वाला आप चीजें स्वाइप भी कर सकते हैं। बट आप इतना ध्यान रखिएगा कि आपको मॉर्निंग से जो आप डाइट स्टार्ट करना है उसमें सुबह से जो आप डाइट करते हैं उसमें मॉर्निंग टाइम में आप अच्छे से अपना पेट भर सकते हैं, लेकिन शाम होते होते हमें अपने डाइट को कम कर देना चाहिए। बिल्कुल लेस क्वांटिटी सब अपने खाने की कर देनी चाहिए, क्योंकि रात में हमें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे इतना बोझ नहीं डालना चाहिए और हमको रात में बिल्कुल लाइट लेना चाहिए। तो फिर हम चलते हैं अपने स्नैक टाइम में। स्नैक टाइम में मैं आपको बता दूं कि स्नैक टाइम में आप ले सकते हैं ब्लैक कॉफी आप बना लीजिए। ब्लैक कॉफी आप ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं ग्रीन टी या ग्रीन कॉफी भी आप ले सकते हैं। ग्रीन कॉफी ले लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ग्रीन कॉफी भी आप पी सकते हैं, टेस्ट में थोड़ी बिटर होती है बट लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ग्रीन कॉफी आप ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी आप ले सकते हैं, और आप ग्रीन टी ले सकते हैं। और जो मेरी सिस्टर्स हैं जिनको हेडेक की प्रॉब्लम जाती है, जिनको बहुत सालों से मिल्क टी की आदत पड़ी हुई है, वो मेरे बताए हुए ऑप्शंस को यूज करके मिल्क टी बना सकती हैं। जो ऑप्शंस हैं खांड पाउडर, जैगरी पाउडर, और हमारा हो गया ये जो शुगर फ्री आप यूज कर सकते हैं। शुगर फ्री भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जिनको अगर टेस्ट सही लगता है, जिनको अगर लगता है मुझे इसके कोई साइड इफेक्ट लगते हैं, आपको किसी भी चीज में अगर आपको लगता है मुझे इसको साइड इफेक्ट लग रहा है, मुझे मेरी बॉडी में भी एक चीज सूट नहीं कर रही है, तो तुरंत उसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए और उसको आप बिल्कुल भी मत लीजिए। आप फीकी चाय भले ही ले लीजिए। और उसके बाद ये सारे आप ऑप्शंस ले लीजिए। साथ में मैंने आपको 5 ऑप्शंस बताए चाय के साथ में। एक तो हो गया हमारा रोस्टेड मखाना, रोस्टेड पीनट्स, चिबड़ा नमकीन, रोस्टेड लइया, और एक हमारा हो गया भुना चना। भुना चना भी आप कर सकते हैं। भुना चना में भी बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, उससे आप लगेगी और अच्छे से आपको वो आप भुना चना जब आप खाएंगे तो आपको अच्छे से और लगेगी प्यास उसको खाने के बाद, तो आप पानी का भी कंजम्पशन अच्छा करेंगे। तो फिर आप ये आपके 5 ऑप्शंस हो गए चाय के साथ लेने के लिए, और मैंने आपको सारे ऑप्शंस चाय के बता दिए हैं स्नैक टाइम के लिए। और दिन भर में मैं आपको बता दूं कि कोई आप एक टाइम रखेंगे फ्रूट इंटेक का। फ्रूट इंटेक का आप या तो चाय से पहले आप फ्रूट का इंटेक कर लीजिए। कोई भी एक फ्रूट आप ले लीजिए। फ्रूट आप ले सकते हैं, कोई भी आपको सीजन में है कोई भी फ्रूट ले लीजिए और आप उसके साथ अपना डाइट कर सकते हैं। कोई भी आपको जो सीजन में फ्रूट मिल रहा है, एप्पल हो चाहे वो बनाना हो या फिर ग्रेप्स हो, जो भी आप फ्रूट मिल रहे हैं वो आप ले लीजिए और छोटा सा या फिर उसका बोल तैयार कर लीजिए, या फिर आप पपाया ले लीजिए। आप बहुत सारे फ्रूट्स मिल जाएंगे मार्केट में, आप अपना उससे डाइट फॉलो करिए। और
जो आप स्मूदी बनाएंगे या फिर उसमें आप अपने ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड करिएगा। ड्राई फ्रूट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी पूरे दिन की डाइट में। ड्राई फ्रूट आप अगर आप खाना चाहते हैं, सुबह उठ के आपने रात में एक दिन पहले सोक करके रखना है ड्राई फ्रूट को। अगर आपको लेना है ड्राई फ्रूट तो आप सिर्फ 5 बादाम यानी कि आमंड्स लेंगे, 5 बादाम ले लीजिए, उसको सोक कर दीजिए और नेक्स्ट डे आप उसको सबसे पहले सुबह उठने के बाद अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लीजिए, फिर आप वो बादाम ले लीजिए और उसको छील करके आराम से ले लीजिए। तो उससे आपका बहुत अच्छा, आपको दिन भर एक्टिवनेस रहेगी। आप बहुत से लोग लेथार्जिक फील करते हैं डाइट करते करते, वैसा आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। आप ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े बहुत इंक्लूड अपनी डाइट में कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट आप इंक्लूड कर लीजिएगा, लेकिन आप कैश्यूज वगैरह ज्यादा ये नहीं खाएंगे कि आप फ्राई करके खा रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं। कैश्यूज थोड़ा सा आप अवॉइड करिएगा। आप रेजिन्स ले सकते हैं यानी कि किशमिश आप भिगो करके ले सकते हैं, आप आमंड्स ले सकते हैं यानी कि बादाम हो गया, आप वॉलनट ले सकते हैं, अखरोट हो गया, एग ले लीजिएगा। इस टाइप की चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपका हो जाएगा। आप इतना जब आप दिन भर में आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ मील्स लेंगे तो आपको कोई भी एसिडिटी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी आपको भूख भी नहीं होगी, कोई आपको क्रेविंग नहीं होगी। तो ये आप अपनी डाइट में इन सब चीजों को, टिप्स को फॉलो करिएगा, तो आप अपनी स्किन में भी बहुत अच्छा ग्लो देखेंगे। और आपका अगर हेयर फॉल हो रहा है तो वो भी होना रुक जाएगा, क्योंकि हम अपनी बॉडी को इतना अच्छा नरिशमेंट, न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो उससे हमारी बॉडी को बहुत ही अच्छा नरिशमेंट मिल रहा है। तो फिर हमारी बॉडी बिल्कुल भी वीकनेस फील नहीं करेगी और हम ऐसे ही अपनी डाइट करते चले जाएंगे। तो फिर आप आगे इसी तरीके से डाइट करिएगा। और फिर इसके बाद चलते हैं हम अपने डिनर के ऑप्शन में। चलिए डिनर में देख लेते हैं क्या है। डिनर में आपको लेना है, डिनर में देखिए जो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन के लिए मैं बता दूं, नॉन वेजिटेरियन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि देखिए हमारे चैनल में हर तरीके के लोग हैं। बहुत से लोग हैं जिनको नॉन वेज के ऑप्शंस भी चाहिए और बहुत से लोग हैं जिनको सिर्फ वेज के ऑप्शंस चाहिए। तो मुझे तो सबको देखना है, तो मैं सबके लिए ऑप्शंस लेकर के आ रही हूँ। जो नॉन वेज के ऑप्शन मांगते हैं मुझसे, मुझे उनको ऑप्शंस देने होते हैं। तो आप लोग को अगर नहीं चाहिए तो आप इस चीज को स्किप कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है आप लेकिन मैं आपको ऑप्शन बता दूं कि नॉन वेज वाले जो लोग हैं रात में सूप लेंगे। अगर वो चिकन सूप ले सकते हैं तो चिकन सूप लेंगे, और रात में सिर्फ सूप लेंगे वो। और उनके यहाँ जैसे कि रात में राइस वगैरह बनता है, तो राइस वगैरह वो बिल्कुल भी रात में राइस रोटी आप अवॉइड करेंगे। रात में आप लेंगे, सिर्फ लेंगे आप, और दाल लेंगे, दाल का पानी लेंगे, या फिर आप लेंगे सूप्स। सूप्स पे आप आ जाइए। सूप्स पे आप लेंगे पालक का सूप, रागी सूप और लेमन कोरिएंडर सूप, और दाल सूप आप ले लेंगे, और मिक्स दाल सूप ले लेंगे आप। सारी मिक्स करिए दाल, इससे आपको बहुत अच्छा प्रोटीन मिलेगा। और आप साथ में नेक्स्ट ऑप्शन में आपको बता दूं, सेकंड ऑप्शन क्या है डिनर का। सेकंड ऑप्शन में आप ले सकते हैं सॉटे वेजिटेबल्स। सॉटे वेजिटेबल्स में आप वेजिटेबल्स जो भी सीजन में आ रही हैं, अब तो बहुत ही अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स आने लगी। वेजिटेबल्स आप लीजिए, सबको कट करिए और उनको अच्छे से चॉप करिए, और उनको कर लीजिए हल्के से अच्छे से ऑयल में, देसी घी में कर लीजिए हल्का सा सॉटे। और फिर उसमें ब्लैक पेपर या फिर हल्का सा पिंक सॉल्ट मिला लीजिए, और बाकी सॉटे वेजिटेबल्स रेडी हो जाएंगी। उसके बाद उसमें आप थोड़ा सा चाहिए तो आप पनीर ऐड कर सकते हैं। पनीर की आप थोड़ा सा ग्रिल कर लीजिए, या फिर पैन में ही आप उसको सॉटे कर लीजिए साथ में। तो आपका वन बोल आपका सॉटे वेजिटेबल तैयार हो जाएगा। तो सॉटे वेजिटेबल आप रात में कर सकते हैं। नहीं तो एवरग्रीन जो ऑप्शन है आपका वो है दाल। दाल सूप आप रात में कर सकते हैं आराम से, जो सबके यहाँ अवेलेबल है। मैं सबके हिसाब से बता रही हूँ, सबके लिए बता रही हूँ। दाल सबके पास रहती है, सब लोग अपना अफोर्ड कर सकते हैं, दाल आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी दाल होती है जो कि वेट लॉस हमारा बहुत अच्छा कराती है, वो होती है मूंग दाल, धुली दाल। तो ये आप कर सकते हैं, मूंग दाल का सूप कर सकते हैं। आप जितनी पतली दाल रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। उसका आप सूप रेडी कर लीजिए और ले लीजिए 1 गिलास छाछ। आप बिल्कुल लिक्विड में आ जाएंगे। लिक्विड रात में आप डिनर में लिक्विड में रहेंगे, और या तो आप सॉटे वेजिटेबल्स लेंगे, बिल्कुल लाइट रखेंगे। और डिनर की टाइमिंग्स आपकी क्या होनी चाहिए? डिनर की टाइमिंग्स आपकी होनी चाहिए, आप 5:30 से स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। 6 बजे तक आप अपना डिनर कंप्लीट कर लीजिए, 6 से। और लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं 7 बजे तक, 7 बजे तक आपको अपना डिनर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप कुछ भी नहीं खाएंगे।
सारे ऑप्शंस जो भी हैं आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज करेंगे और आप मेरे पहले के डाइट प्लान पर, अगर आप और ऑप्शंस देखने हैं तो आप मेरे और डाइट प्लान देखिए। मैंने 30 डेज की चैलेंज में भी बहुत सारे ऑप्शंस बताए हुए हैं, उसमें आप और ऑप्शंस देखिए और आराम से सारे ऑप्शंस में से जो ऑप्शन आपको समझ में आता है उसको आप चूज करिए और आराम से अपना डाइट करिए, 1 मंथ करिए। और आगे भी मैं आपके लिए डाइट प्लान लेकर के आती रहूंगी। अभी आप ये 1 मंथ फॉलो करिए और मुझे बताइएगा कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। और फिर हम लोग चलते हैं अपनी नाइट ड्रिंक में। नाइट ड्रिंक आप सोने से पहले ले लीजिएगा और नाइट ड्रिंक में आपको लेना है अजवाइन वाटर। और जिनको गर्मी होती है बहुत ज्यादा, तो एसिडिटी होती है बहुत ज्यादा, वैसे अजवाइन ऐसी चीज जो जिसके बहुत सारे फायदे ही आपको मिलेंगे, आपको कोई उसमें नुकसान नहीं मिलेगा। देखिए मैंने भी तो अपना वेट लॉस करा, मैंने भी अजवाइन वाटर पिया, मुझे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। अजवाइन वाटर तो इतना फायदेमंद है, उसके आप बेनिफिट्स देखिएगा, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो उसके बेनिफिट्स देखिएगा कितने उसके बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा करता है अजवाइन वाटर प्लस जीरा वाटर। अजवाइन वाटर आप ले सकते हैं या फिर जिनको अगर गर्मी होती है तो वो ले सकते हैं जीरा वाटर। तो इन 2 ऑप्शंस में से आप एक ऑप्शन ले लीजिएगा। अदरवाइज जिनके पास ये दोनों ऑप्शन, जो लोग नहीं लेना चाहते हैं, उनके पास अगर ग्रीन टी है तो वो 1 कप अपने लिए ग्रीन टी बना लें, कैमोमाइल फ्लेवर नाइट के लिए बहुत अच्छा होता है, वो ले लें। वो नहीं है तो प्लेन अपने आप ग्रीन टी बनाइए और रात में ले लीजिए। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप जो भी अपनी डाइट खाते हैं, आप लंच करते हैं, उसके बाद लंच के 1 घंटे बाद, मैं ये आपको टिप बताना भूल गई हूँ, आपको मैंने पहले डाइट लंच में बताया हुआ है, लेकिन आपको उसके 1 घंटे बाद अपनी हर्बल ड्रिंक लेनी ही लेनी है 1 घंटे बाद। और जिनको हर्बल ड्रिंक से लगता है कि नहीं मुझे तो गर्मी है, मुझे एसिडिटी है, मुझे ये है, मुझे प्रॉब्लम है, और आप अपनी इस डाइट में आप अपनी 15 से 20 मिनट की या 30 मिनट की वॉक को भी इंक्लूड कर देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वॉक को अगर आप इंक्लूड करेंगे तो आप देखिएगा कितने आपको फास्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो आप एक्टिविटीज को और ये वॉक को इंक्लूड कर सकते हैं, करिएगा जरूर, कुछ ना कुछ काम जरूर करिएगा, बैठे मत रहिएगा। और खाने के तुरंत बाद आप सोएंगे नहीं, आप थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद ही आप अपनी नैप लेंगे और रात में आप अपनी नींद अच्छे से पूरी करेंगे, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। और रात में अगर आप कर सकते हैं तो आप पूरे दिन में 45 मिनट्स की अगर आप वॉक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो 15-15 मिनट लगा करके आप अपनी धूप में जा करके भी, अपनी छत में जा करके भी वॉक कर सकते हैं। और बहुत से लोग सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में वॉक कर सकते हैं। आपको अपने लिए करना है, बस ये ठान लीजिए कि मुझे करना है और मुझे वेट लूज करके दिखाना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डाइट प्लान भी बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे आपके बेहतर रिजल्ट्स देखने हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और जिसने भी वेट चेक करा हो 30 डेज के चैलेंज में, मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो चैलेंज कैसा लगा, कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और मुझे कमेंट करें। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, मुझे पहली बार देख रहा है, कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कर दे एक प्यारा सा लाइक और कर दे इस चैनल को शेयर। तो चलिए, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय फॉर नाउ।